नमस्कार, मैं सौरभ वाल्मीकि और आज हम पहुंचे हैं वाल्मीकि उपवन। दिखाएंगे कि वाल्मीकि उपवन को तैयार करने के और बनाने के पीछे का क्या मकसद है, क्या सोच है दर्शन रतन रावण जी की, और किस तरह से यहाँ काम चल रहा है पूरे वाल्मीकि उपवन के अंदर।
और तमाम देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा जो भवन है वो बनाया गया है। और जोगीमा पर्व का जो हर साल पिछले कई सालों से कार्यक्रम होते आ रहे हैं अमृतसर के अंदर, तो 3 तारीख को जोगीमा पर्व का कार्यक्रम है वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर के अंदर, और 4 तारीख को वाल्मीकि उपवन के अंदर भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि उपवन की जो तैयारियां हैं किस तरह से चल रही हैं और क्या क्या कुछ खास उपवन के अंदर बनाए। जी हमारे साथ हैं पुरुषार्थी जी। उपवन की जो सोच है किस तरह से दर्शन रावण जी के जहन में आई, जो आज पूरे देश का ही नहीं विश्व में भी उपवन की चर्चाएं हो रही हैं। धर्म प्रेमियों सभी को जय वाल्मीकि। जैसे कि अभी सौरभ जी का सवाल है कि वाल्मीकि उपवन की उपलब्धि या बढ़ाना कैसे जहन में आई। बड़े दिनों से एक रावण साहब के साथ जब हम चलते थे गुरु जी के साथ, तो बात करते थे कि अपना भी एक आश्रम हो। जगह जगह तलाश करी और ये सपना वीर अतिकाय जी के वीरेश्वर जी काजी जी के तो रहते हुए नहीं पूरा हो सका, पर कुछ संगठनों ने ये कहा था कि अब अतिकाय साहब चले गए हैं, अब ये संगठन धरती पर आ जाएगा। लेकिन वो परमपिता परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, वो सर्जनकर्ता को परमपिता परमात्मा ने रावण साहब को इतनी ताकत बख्शी, इतना बल बख्शा, इतनी बढ़िया सोच। उसी के तुरंत बाद अपने उन सहयोगियों से पैसा जो इकट्ठा किया, किसी ने 5 लाख रुपया दिया, किसी ने 3 लाख रुपया दिया, किसी ने 2 लाख रुपया दिया, किसी ने 4 लाख रुपया दिया, और इस ज़मीन को लिया गया। और तब जहन में आई कि अब वाल्मीकि उपवन हो, आश्रम नहीं, क्योंकि वाल्मीकि परमात्मा वाल्मीकि जी जिस जंगल में रहते थे वह उतना ही सुंदर उपवन हो उस तरीके का। और आज ये उपवन 3 वर्ष से ज़्यादा कुछ दिन इसको बनते हुए हो गया है। 3 साल पहले ज़मीन ली गई और उसमें दिसंबर माह में ही 17 दिसंबर को इसकी नींव रखी गई। और आज ये जो दिसंबर गया है 17 तारीख, पूरे 3 वर्ष हो गए हैं। और आज ये अपनी पूरी, हम ये कह सकते हैं कि पीक पर आ गया है। पेड़ पौधे लहला रहे हैं, फलों के पौधे जो लगे हैं उन पर फल आने लगे हैं, और दरबार बना है। इसी बीच की जो उपलब्धियां हैं वो नमन है रावण साहब के पुरुषार्थ को, जो आप देख रहे हैं। जिस जगह हम खड़े हैं ये बाबाए कौम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, जहाँ से ये प्रसारण चल रहा है। और ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद और रावण साहब का जो पुरुषार्थ है उसको बार बार नमन है। और ये एक ऐसी धरोहर बनेगा पूरे विश्व में। सौरभ जी ने जो कहा पूरे विश्व में चर्चा है। ये भी तो आप देख रहे हैं कि आज
उपवन के नाम से है। इस पे बहुत कुछ बनना है अभी। इस पे मेडिकल कॉलेज बनना है, लाइब्रेरी बननी है और बहुत सी चीज़ें बननी है। तो हम खुली आंखों का सपना जो हमने देखा, रावण साहब ने देखा, वो हमारे सामने। पुरुषार्थी जी, अगर हम एक बात करें, सरकार का भी एक दायित्व बनता है। एक जिस तरह से अच्छे कार्य आदि धर्म समाज कर रहा है, दर्शन रतन रावण जी कर रहे हैं, क्या सरकार की कोई भूमिका है उपवन को लेकर के? आज तक जो आज तक का समय है, अब तक कोई सरकार का एक पैसा भी कोई ग्रांट नहीं आई। ये केवल पूरी कौम का पैसा भी नहीं कह सकते। ये केवल उनका पैसा है जो रावण साहब को चाहने वाले हैं, जो उनके अनुयायी हैं। ये उनका पैसा है। तो अभी क्या क्या प्रोजेक्ट हैं? अभी सुनने को मिला था कि जो ये भवन है, भवन के ऊपर भी जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए ठहरने की भी व्यवस्था की जा रही है। ठहरने की व्यवस्था हमारे पास जो हॉल है उसमें ठहरने की भी व्यवस्था है। अंदर हमारे पास 2 हॉल हैं। जो लाइब्रेरी जिसकी बननी है, लाइब्रेरी का फर्श वगैरह सारा कुछ तैयार है, वो हमारे पास 2 हॉल हैं। उसमें पूरी तरह से रुक सकते हैं लोग। तो चलिए इसी कड़ी में आपको हम मिलाते हैं। धर्मज्ञ हैं, आदि धर्म समाज के और पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं वाल्मीकि समाज का और आदि धर्म समाज का, बीके चंडाल जी। चंडाल साहब, पूरा जीवन आदि धर्म समाज को आपने समर्पित किया है। किस तरह से ये उपवन की भी उपलब्धियां हैं? पहले तो सभी देशवासियों को ये जो मूल रूप से चल रहा वर्ष, इसका समापन होने को है और आने वाला वर्ष हमारे लिए नई खुशियाँ लेकर के आए। इसी संदर्भ में हमने जो आदि धर्म समाज का कार्य किया, परम आदरणीय धर्मदूत दर्शन दत्त रावण जी जो हमारे धर्मदूत हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन तो लगाया ही है पर हम जैसे लोगों का भी जीवन बनाया है। तो उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया और एक ऐसी धरोहर बनने जा रही वाल्मीकि उपवन के नाम से। पिछले दिनों मैंने चंद लाइनें उसके लिए लिखी भी हैं भजन के रूप में, और हमारे बीच में ना रहते हुए भी अतिकाय जी, राजकुमार अतिकाय जी, जिनका नाम रहती दुनिया तक रहेगा क्योंकि उन्होंने ऐसी कार्यशैली अपने जीवन काल में की, और उनके लिए भी मैंने ये लाइन लिखी कि सपना था जो आज हमारा पूरा होने जा रहा वाल्मीकि उपवन के माध्यम से। आसमानों में चमक रहा है आदि धर्म का नाम, दिलवाई पहचान जिन्होंने रावण जी है ना। आसमानों में चमक रहा है आदि धर्म का नाम, वीर हुए अतिकाय जैसे जो कर गए जान कुर्बान, वीर हुए अतिकाय जैसे जो कर गए जान कुर्बान, जाते जाते कह गए वो हो सबसे अलग पहचान। आसमानों में चमक रहा है आदि धर्म का नाम। तो चलिए बात कराते हैं आपकी। दर्शन रतन रावण जी हैं, आदि धर्म समाज के प्रमुख हैं और वाल्मीकि उपवन की जो कार्य चल रहा है और आदि धर्म समाज के बैनर तले वाल्मीकि उपवन
की नींव रखी गई है और आज पूरे देश और विश्व में चर्चा का विषय है वाल्मीकि उपवन। सोच कहाँ से पैदा हुई? ये सोच जब धर्म समाज की बुनियाद रखी गई, ये सोच तभी से थी, मगर उसमें एक भेद था हमारा बाकी लोगों से हटके कि पहले हमने आस्थावान लोग पैदा करने हैं, क्योंकि जो हम वाल्मीकि मंदिरों की जा जितने भी धर्म स्थान है वाल्मीकि नाम से, उनकी जो हालत देखते हैं, उसके हालत में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि लोग उसको धर्म स्थान नहीं मानते, प्रॉपर्टी मानते कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। आस्था से मत्था टेकने नहीं जाते और उसके निर्माण में अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करते। सरकारों पे निर्भर रहते हैं, बाजारों पे निर्भर रहते हैं कि कहाँ से मूर्ति आ जाए, कहाँ से कोई इसकी बिल्डिंग बना दे। अपनी जेब से नहीं खर्चे, जबकि अपने घर बनाने में कौम सक्षम है। कई लोग बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, कईयों के पास तो 4-4, 5-5 प्रॉपर्टी वाले लोग भी हैं, हाँ गरीब भी हैं। मगर हमारी सोच ये थी कि पहले आस्था पैदा करनी परमात्मा के प्रति, बिल्कुल वैसे जैसे बच्चों में अगर माँ कहती है कि आपके चाचा बहुत अच्छे हैं, आपके मामा बहुत अच्छे हैं, हमारे दुख सुख में साथ देते हैं, फिर बच्चों में उसके प्रति प्रेम पैदा होता है। ईश्वर के बारे में भी यही है कि जब ईश्वर के बारे में पता ही नहीं, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने पूरे मानव जगत के लिए क्या कहा, ये पता ही नहीं है किसी को, तो आस्था कैसे पैदा होगी? तो धर्म समाज ने पहला काम किया प्रचार का। प्रचार करना शुरू किया। परमात्मा के योगामृत, साइकिल रैलियां, कैडर कैंप और आगे बढ़ते बढ़ते जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का उपदेश है कि तप दान और तीरथ से नहीं, ज्ञान से मुक्ति होगी, उसको आधार बना के हमने शिक्षा सेमिनार शुरू किए। तो जब करने में लगा हमें कि अब बहुत लोग हो गए आस्थावान और अब उनको एक केंद्र की जरूरत है, फिर हमने इसकी बुनियाद, ये 3 बार प्रयास हुए हैं और 3 बार में ये तीसरा प्रयास जो है वो सफल हुआ है। पहले 2 प्रयास हमारे जिन साथियों को समझ में नहीं आई बात, या वही बात जो मैं बता रहा हूँ कि जेब से पैसा नहीं खर्च करना चाहते, तो वो पहले 2 प्रयास फेल हुए। उसके बाद हम निरंतर लगे रहे। परमात्मा कहते कि आप पुरुषार्थ करो, फल जरूर मिलेगा। हम निराश नहीं हुए, निरंतर लगे रहे। तो तीसरा प्रयास इतना सफल हुआ कि ये जमीन खरीदने के लिए आम तौर पे जो आप कभी किसी से पूछेंगे प्रॉपर्टी वाले से, बैंक भी 6 महीने का समय देते हैं। हमें 2 महीने का समय दिया, हमने 2 महीने में इसका पैसा पूरा किया जमीन का। ये जमीन खरीदी गई और जमीन खरीदने के बाद जुलाई में इसकी रजिस्ट्री हुई थी 2022 में, और 17 दिसंबर 2022 यानी 4 महीने बाद ही हमने इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया। और इस 17 दिसंबर को इसको 3 साल हुए निर्माण कार्य को। ये जो आप जितना देख रहे हैं ये सारा, इसमें ये इधर है 2 कमरे, एक कमरा गोडाउन का है जिसमें राशन है, एक रसोई है डबल, और ये साथ में उसके बगल में लाइब्रेरी, उसके भी 2 हॉल है। एक अलग हॉल है कॉन्फिडेंशियल बुक के लिए, एक अलग है बच्चों के लिए। आगे दरबार है परमात्मा का, बगल में हमने अभी ड्राइंग रूम बनाया है। ऊपर आप अगर ले जाएंगे, कैमरा दिखाएंगे, तो ऊपर 4 कमरों का निर्माण हो रहा है। बस जैसे योगी माँ पर थोड़ा मौसम खुलेगा तो उनको कर देंगे। ये आपके पीछे हमने जो जैसे योगी माँ पर्व आ रहा है, 14 अप्रैल होती है, उन बड़े फंक्शनों के लिए, हलवाइयों के लिए ये किचन तैयार किया है। उसके बगल में जो बर्तन होते हैं बड़े, उस वक्त फंक्शनों के लिए तैयार किया। ये पक्षियों का भी यहाँ पर आप देख रहे हैं। अभी तो ये जितनी चीजें देख रहे हैं, जैसे मैंने लाइब्रेरी कहा, पक्षियों का कह रहा हूँ, ये सिंबॉलिक है। एक समझो भी एक मॉडल है छोटा सा। लाइब्रेरी बनेगी आगे जमीन लेके, पूरी 4 मंजिल की बिल्डिंग। पक्षियों वाला तो अभी छोटी सी जगह है, इसका कम से कम भी 10 एकड़ में, जिसमें क्योंकि मोर को बंद नहीं रख सकते, वो हमारा
धर्म भी से भी जुड़ा है और राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो 10 एकड़ जमीन उनके लिए रखी जाएगी, जिसमें हिरण भी होंगे, मोर भी होंगे, चकोर भी होंगे, सारे पक्षियों का, जैसे सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के आसपास नित्रेम का श्लोक है कि तेरे दरबार में सब है एक समाना, समाना, शेर है बकरी ना, एक घाट। एक घर। वो ही सारा दृश्य वाल्मीकि उपवन में हम कोशिश करेंगे। कोशिश है हमारी, आशीर्वाद परमात्मा का होगा, सहयोग है हमारे साथियों का। इस जमीन को खरीदने में लाख लाख तो बहुत लोगों ने दिया, मगर ऐसे साथी भी हैं जिन्होंने 5-5 लाख रुपया दिया, और उनमें ऑफिसर भी हैं और उसमें सफाई कर्मचारी भी है। ये एक अद्भुत बात है जो हमने बना क्या दिया। सरकार की तरफ से भी कोई पहल की गई है? ना कोई पहल नहीं, ना हमने कभी किसी सरकार से कोई पैसा मांगा। 1 रुपया भी। आज की डेट जब हम खड़े हैं, आज 30 दिसंबर 2025 है। आज की डेट में 1 रुपया ना आदर्श के बाहर से किसी से आया, ना सरकार, एमएलए, एमपी किसी से कोई नहीं लिया। योगी माँ पर्व की तैयारी किस तरह से चल रही है अभी? वो योगी माँ पर्व की तैयारी तो अब ये है ना कि 25 साल हो गए हैं, 26वां योगी माँ पर्व है। अब तो साथियों को गाइड कम करना पड़ता है, सारा जिन्होंने प्रबंध करना वो भी, जिन्होंने आना वो भी, लगभग लोग सीख गए हैं। वो एक राष्ट्रीय पर्व की तरह हो गया है, जिसमें लोगों को खुद ही पता कैसे तैयारी करनी है, कैसे जा रहा है। और बल्कि ये भी कि हमें बहुत ज्यादा अनुशासन के लिए नहीं कहना पड़ता, किसने कहाँ बैठना है, कैसे रहना है, ये कहना नहीं पड़ता हमें। तो वो सारा कुछ अब लोग सीख गए हैं। ये अभी आप देख रहे हैं वहाँ वो गेट तैयार हो रहा है माँ शबरी वन का जी। ये इधर अभी इसका काम शुरू हुआ है, अंबेडकर पार्क के गेट का। तो ये साथ साथ काम भी चल रहे हैं। वो जगह तैयार हो गई है, उसमें आदि पावन सत्या लगेगा बड़ा, जहाँ आसमानी ध्वज फहरा रहा है, और उसमें आदि पावन सत्या लगेगा स्टील का। तो अभी ये एक सब काम चल रहे जी। अभी एक मुद्दा नवंबर और अक्टूबर के महीने में शुरू हुआ था और काफ़ी गरमाया भी गया था, पंजाब ही नहीं पूरे भारत देश के अंदर, कि वाल्मीकि तीर्थ के ऊपर नाथ पंथ के साधु संतों ने जबरन प्रशासन की मौजूदगी में भी वहाँ जो ध्वज है रोपण किया गया था। क्या अभी तक कोई ऐसी सहमति बन पाई है कि एक ध्वज जो कि पूरे वाल्मीकन कौम जिसको माने उसको वहाँ रोपण किया जाए? 2 सवाल आ गए। पहला संतों वाला जी। मैंने कोई 4-5 महीने पहले 27 अक्टूबर से प्रयास किया था कि हम संतों के साथ बैठना शुरू करें, क्योंकि संवाद होना बड़ा जरूरी है। उनको वाल्मीकि धर्म के बारे में बताएं। संत तो हमारे सारे पंथों में है ही, वाल्मीकि पंथ के संत तो आ ही नहीं रहे हैं। कोई नाथ पंथ का है, कोई उदासी पंथ का है, कोई शाह घराने का है, कोई नवल पंथ का है, मगर है तो हमारे जाति तौर पे। तो हमने प्रयास किया भी इनके साथ बैठना शुरू करें, और जब बैठे हमने तो पहली ही 2 मीटिंगों में ये बात डिसाइड की गई। यहाँ वाल्मीकि उपवन पे भी हुई मीटिंग, वाल्मीकि तीर्थ पे भी हुई। ये कहा गया कि हम ऐसे मुद्दों को छेड़ेंगे नहीं अभी जिन मुद्दों पे सहमति नहीं है, ताकि हमारी एकता बनी रहे। धीरे धीरे बैठेंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे, जो उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री चीजें हैं, इतिहास में, साहित्य में क्या है, उस पे बात करेंगे। जैसे आप ध्वज की बात कर रहे हैं, आदि पावन सत्य है, तो एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे और सहमति बनाएंगे। मगर मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज में जो मेरा दिल कहता है वो ये हुआ कि कुछ लोगों को हमारी एकता पसंद नहीं आई। ये हमारे संतों का कसूर नहीं है, मैं नहीं उनका कसूर नहीं मानता, वो यूज हुए हैं। कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, जिसमें दिल्ली में बैठे लीडर भी हैं, नागपुर में बैठे आरएसएस के लोग भी हैं, जिनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ भी पूरी कौम एक जगह केंद्रित हो जाएगी, इनका आदेश एक जगह से पारित होगा, तो फिर तो राजनीतिक पार्टी हमारा यूज नहीं कर पाएंगी। तो उन्होंने एक ऐसा मुद्दा चुना जिस पे हमारी सहमति नहीं हो सकती थी,
और वो चुना उन्होंने लाल ध्वज का, और करना वो भगवा चाहते हैं। उसकी बात भी आ गई। जब ये विवाद हुआ उसके बाद हमारे अमृतसर के कुछ साथियों को आरएसएस वालों ने संपर्क में लिया और कहा जी आपका विवाद है, हम हल कर देते हैं। हमारे साथियों ने कहा जी आप कर दो, आजो बीच में, कोई ना कोई तो आता ही सहमति के लिए। जी। कह रही ऐसा करते हैं, ना लाल रखते हैं उनका, ना आपका आसमानी रखते हैं, भगवा लगा देते हैं। यानी उनके मुंह से वो पूरी सच प्लानिंग। सच निकल आया। वो उनकी प्लानिंग है ना। तो उस प्लानिंग के अंतर्गत हो रहा है वो। ये हमारे साथी अमृतसर के गवाह हैं जिनके साथ ये मीटिंग हुई है कि भगवा लगा देते हैं। कि तो सर असल में ये हमारी एकता को तोड़ने के लिए यहाँ पंजाब में जो मौजूद पार्टी या सत्ता में आम आदमी पार्टी, इसके शीर्ष नेता है, शामिल है। नहीं तो अफसरों को सब कुछ समझ में आता है। वाल्मीकि तीर्थ पे बेअदबी हुई है, कैसे लोग भाग भाग के उसके गुंबदों पे चढ़े हैं। ये भी नहीं पता कौन लोग हैं, किस हालत में है, क्या खा के चढ़े हैं। खा के चढ़ने से मेरा भाव मर्यादा होती है। कहते हैं कि नहा धो के पाठ करो, हाथ साफ करके अगरबत्ती को हाथ लगाओ। वहां कौन चढ़े होंगे, है ना। और इसकी मैंने अफसरों से कहा कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट थी जी। यूपी में, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, मगर फिर भी सरकार ने एफआईआर दर्ज की और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ की, जिसमें लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये सारे, अशोक सिंघल, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि प्रशासन ने अपना लिखना होता भी घटनाक्रम क्या हुआ। बाद में अदालत उनको सजा दे ना दे, अदालत का काम है। तो वो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, मगर एफआईआर भी नहीं कटी। इसका मतलब कितना बड़ा। और ये मसला पंजाब सरकार से संबंधित है, राज्य सरकार के अधिकार में आता है जी। एफआईआर दर्ज करना। तो राज्य सरकार ने नहीं की, जिनसे झाड़ू का निशान रखा हुआ अपना, और पूरी तरह इस कौम के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहां झंडा चढ़वा के पूरा धर्म भंग करवा दिया, खराब करा दिया, कौम को आमने सामने खड़ा कर दिया। वो तो हमारी समझदारी थी कि हमने कौम को लड़ने नहीं दिया। दूसरी तरफ थोड़ी सी पोस्टें, कहीं 100 पोस्ट, 2 पोस्ट, 200 पोस्ट सफाई कर्मचारी, ना हम नौकरी दे रहे। नौकरी कौन सी? झाड़ू की। मेरे तो लाखों बच्चे आज हैं पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में, राजस्थान में, जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है। उनके लिए अलग आरक्षण की जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने की, वो ना केंद्र सरकार लागू कर रही है, ना राज्य सरकारें लागू कर रही हैं। यहाँ तो हमने जो करवा रखा हो कोर्ट से, पहले से करवा रखा, कोर्ट से लड़ाई लड़के। पहले से ही करवा रखा है। तो वो नहीं कर रहे। झाड़ू की नौकरी का लालच देके हमारे पूरे धर्म पे प्रहार किया है, बहुत बड़ा प्रहार किया है। तो कहीं न कहीं अगर हम वाल्मीकि संतों की बात करें, जिस तरह से अकाल तख्त बना हुआ है, इस तरह से वाल्मीकि धर्म का कोई एक ऐसा तख्त बने कि पूरे देश के अंदर जो भी आदेश पारित हो वो उस तख्त के ज़रिए पारित किए जाने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात कही आपने। होना ऐसे ही चाहिए। मगर अभी पहली बुनियादी बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि प्रभु ऋषिनाथ रत्नाकर का एक प्रयास था वाल्मीकि धर्म। उससे पहला प्रयास था बाबा खाकशा जी का, वाल्मीकि धर्म। बाकी संतों ने भी किया, बाबा शंकरदास जी को भी करते हुए देखा मैंने, नवल जी को भी ने भी किया, ये प्रयास किया, मगर उनके मानने वालों ने उनके नाम पे पंथ बना दिए। जी। प्रयास उन्होंने किए। गुरु ज्ञाननाथ जी अगर आए तो वाल्मीकि तीर्थ की सेवा के लिए आए, नाथ पंथ के लिए नहीं आए। वो एक संयोग था कि वो नाथ पंथ से थे। वो आए किसके लिए? वाल्मीकि तीर्थ के लिए। तो ये बात आज जो लोग हैं उनके भेजे में बैठ नहीं रही है। वो पंथों को आगे रखना चाहते हैं। वो अपने अपने संतों की पहले जय बोलते हैं, चाहे परमात्मा वाल्मीकि का नाम भूल जाए। बस ये हमारे बीच में एक भेद है हमारी कौम की। और मैं अभी दोबारा दोहरा रहा हूं कि हमारे संत इस्तेमाल हुए, शरारती लोगों ने इस्तेमाल किया उनका। और हम फिर दोबारा बैठेंगे, बात भी करेंगे उनसे, अभी भी होती है, मिलते हैं, जय वाल्मीकि हो रही है।
हमने कड़वाहट होने नहीं दी उतनी जितनी लोगों को उम्मीद थी कि 30 तारीख को ये हो जाएगा। प्रशासन भी कह रहा था, मेरे ऊपर भी प्रेशर बना रहे थे, वो कह रहे थे रावण जी युद्ध नहीं महायुद्ध होगा। मुझे इंग्लैंड से जो हमारे लोग बैठे हैं, यूरोप में और जगह बैठे हैं, स्पेन में हैं, वहां से भी लगातार फोन आ रहे थे कि जी कम से कम आप ही कदम पीछे खींच लो, कौम के बीच में ये इतना बड़ा कत्लो-गार्त हो जाएगी। मुझे भी पता ये नुकसान कौम होगा। जब लड़ती है तो फिर इसको कोई रोक नहीं पाता। तो मैंने बिल्कुल वही सोच बनाई और साथियों को मनाया। ये एक और अच्छी बात कि हमारे साथी भी माने उसी तरह से। हमने कहा भी एक कदम पीछे लेंगे, पीछे लेके दोबारा बात करेंगे, डायलॉग से इसको सेट करेंगे। एक सवाल और है साहब मेरा, और कई लोगों ने फेसबुक पे वो ट्रोल भी किया है कि योगी माँ पर्व और एक अभी 31 दिसंबर को महास्नान का कार्यक्रम हो रहा है, कि एक मंच आकर के क्या ये दोनों कार्यक्रम हो सकते हैं? नहीं, फिर दो ही नहीं है कार्यक्रम, तो फिर आप गिनेंगे अगर सौरभ जी तो पूरे देश में, और वाल्मीकि तीर्थ ही लगा लो, वाल्मीकि तीर्थ पे 20 से के लगभग प्रोग्राम होते हैं। सिमटा के अगर हम सबको एक कर देंगे, है ना, तो कथित एकता बच जाएगी। जी। मगर वो जो प्रकाश या प्रभाव है वो नहीं होगा। अब सिखों का भी आपने देखा 350 साल किसका किया उन्होंने, गुरु तेग बहादुर एक बहुत जी का। तो क्या उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का आएगा, छोड़ देंगे? उनके और पर्व आते, शहीदी आते, उनको छोड़ देंगे? वो बहाने हैं उनके इसी तरह से अपने प्रचार को आगे बढ़ाने के। हाँ, हमारे बीच में आपसी प्रेम भाव होना चाहिए, जब जरूरत हो हम एक मंच पे बैठ सके, ये जरूरी है। ये ज्यादा लोगों को, हमारे लोगों को समझ में नहीं है भी इसका क्या है। अब आरएसएस ने कितने संगठन अपने अंदर ही बना रखे, जी। मिलके काम करते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं, और 30 तारीख तक हमने ये दिखाया भी पूरी कौम को कि हम सारे संगठन एक मंच से, एक राय से, एक मार्च से हम चले। धन्यवाद सर आपका। तो देख सकते हैं आप, दर्शन रतन रावण जी हैं, इन्होंने बाखूबी बताया उपवन के बारे में भी, और अभी हाल ही में नवंबर और अक्टूबर के महीने में जो वाल्मीकि तीर्थ के ऊपर मुद्दा आरएसएस द्वारा भड़काया गया था, निपटाया गया है।